आप सबों को जय मसीह। आज एक बार फिर हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका जो अपने समय को निकाल के प्रभु के वचन से अपने ध्यान को लगा सकते हैं। आइए आज जब हम अपनी सभा में जाते हैं, हम एक बार फिर आज की सभा को उस प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं जो हमारा खुदा आज सुनने वाला है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे ऐसे परमेश्वर है प्रभु जी। हम जैसे भी हैं आपने हमें ग्रहण किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो भी इस वचन को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, जिन्होंने भी अपने आप को प्रभु जी अपने अंदर से खाली किया है प्रभु जी, ताकि वो अपने आप को आपसे भर सके प्रभु जी, आज उनमें से हर एक को तो आशीष देता है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज जो वचन बोया जाता है प्रभु जी, आज जो प्रभु जी आराधना की जाती है मेरे मालिक, हालेलुया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि ये आपके लिए प्रभु जी, आपके लिए एक सुगंधित प्रभु जी द्रव्य होगा प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपके सामने हम रखते हैं अपनी आराधना को प्रभु जी। आज जो भी हम वचन से आप हमें सिखाते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी हमारे हृदय में वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आज की पूरी शाम को प्रभु जी, आज की इस पूरी आराधना और इस वचन को प्रभु जी आपके हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। हम इसे बैठे हर एक लोगों के लिए जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो तेरी आत्मा उनके जीवन में काम करे प्रभु जी। हर एक बातों को समझने के लिए प्रभु जी आप उनकी समझ को खोलिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे भले परमेश्वर हैं और आपने सिर्फ हमारी भलाई को ठाना है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर को सारी इज्जत आदर और महिमा हम देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उस महान नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर
है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबको प्रेम नमस्कार। Once again, we welcome you all in the name of the Lord for our Bible study. यीशु मसीह के नाम से आप सबका एक बार फिर स्वागत है आज के अध्ययन में। It's a joy to study the Word of God together as one family. ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक परिवार के तौर पर परमेश्वर के वचन को सीख पाते हैं। We are living in the last days. हम अंतिम समय में जी रहे हैं The Word of God says in the last days knowledge will increase. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में ज्ञान की बढ़ती हो जाएगी। The knowledge about all things have increased, कई चीजों के बारे में हमारे ज्ञान बहुत बढ़ चुके हैं, but the knowledge of God is going decreasing every day. लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर के प्रति है वो रोज रोज नीचे होते जा रहा है। But thank God, God has given His Word लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपना वचन दिया है that we might know God through the Word of God. कि हम अपने परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा जान पाते हैं। We are studying about the natural, inherent attributes of God. हम परमेश्वर के उन निहित गुणों को, परमेश्वर के उनके ऐसे गुणों को जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है, आज अध्ययन करने वाले हैं। So we have studied about how God is immutable, हमने ये पढ़ा है कि परमेश्वर कभी टलने वाला नहीं। how God is holy, हमने ये देखा है कि परमेश्वर पवित्र है God is omniscient, और परमेश्वर हर जगह सर्वव्यापी है। God is omnipresent, परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। God is omnipotent, परमेश्वर सब कुछ कर सकने वाला है and God is living. और परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। Let us study more about God today. आइए आज हम बढ़कर इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। The eighth inherent attribute of God is आज हम 8वीं बात को सीखेंगे जो परमेश्वर के जो निहित गुण हैं। God is a spirit. परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। Let us turn to John chapter 4, 23 and 24. आइए हम मिलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ लेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। This is the one of the most important truth that we need to learn as the believers. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है जो एक विश्वासी होने के नाते हमें जानना है। We don't walk by sight, we walk by faith. हम देखने से नहीं चलते लेकिन हम विश्वास के साथ चलते Here हैं। the word of God says God is a spirit. यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है So those who worship Him must worship in spirit and in truth. और जो भी परमेश्वर की आराधना करते हैं ये जरूरी है कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। God do not have flesh and bones. परमेश्वर जो है वो सिर्फ लहू और मांस में समाहित नहीं है, God is a spirit. लेकिन परमेश्वर आत्मा है। God is a spirit being. परमेश्वर एक आत्मिक जन है। Hallelujah. Angels are spirit beings. जो स्वर्गदूत हैं वो भी आत्मिक जन हैं। So the living creatures that we read about in the Bible, seraphim and cherubim, they are spirit beings. हम ऐसे जो जीवित आत्मिक जनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शेरूबीम या सेराफिम, वो एक आत्मिक लोग हैं। But we are also, do you know, we are also spirit beings but with a human body.
हम भी कह सकते कि हम भी आत्मिक लोग हैं, लेकिन हम मनुष्य के एक शरीर में हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are spirit beings with a human body. हम आत्मिक जन हैं एक मनुष्य के शरीर में, But God is a spirit. लेकिन परमेश्वर आत्मा है। He does not have a physical body. उसके पास कोई शरीर नहीं है। So that's why we cannot worship God by making idols on our own. इसलिए हम ऐसे परमेश्वर को नहीं बना सकते कि हम उसके प्रतिरूप में, उसकी समानता में किसी मूर्ति को खड़ी कर लें। We cannot make God as an idol or a picture or an image. हम परमेश्वर को किसी पिक्चर में, किसी प्रकार की मूर्ति में समाहित नहीं कर सकते। God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। Hallelujah. Hallelujah. That we need to understand very well. इस बात को हमें बहुत ही समझदारी के साथ समझना So है। because God is a spirit, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, so we also must worship Him in spirit and in truth. इसलिए हमें भी उसकी आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से करनी है। So because He is a spirit, we have to mingle our spirit with His spirit. क्योंकि वह आत्मा है, इसलिए हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से मिलान जरूरी है। That is the real worship Jesus talks about. क्योंकि यही वो सच्ची आराधना है जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians 3:17 says, दूसरा कुरिन्थी हम पढ़ लेंगे, उसका 3रा अध्याय। Now the Lord is the spirit. ये कहता है कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, So where the spirit of the Lord is, there is liberty. और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Hallelujah. My dear, Hallelujah. my brothers, मेरे प्यारे भाई और बहनों, we must understand that God does not dwell in any image. हमें इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर किसी हाथ के बनाए मूर्त में नहीं रह सकता। So He is present everywhere क्योंकि वो सर्वव्यापी है, because He is spirit being. क्योंकि वो आत्मा है। So we also must worship Him in spirit and in truth. इसलिए हम भी जब उसकी आराधना करते हैं, हम सत्यता के साथ और आत्मा के साथ उसकी आराधना The Holy Spirit of God has come into us परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आती है, that we might be worship God in spirit. ताकि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा में होकर कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। So when you read the Old Testament, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, so we can understand the people had a physical temple to worship God. वहां पर हम देखते हैं कि जो लोगों के पास एक हाथ से बनाई हुई जो एक मंदिर हुआ करती थी, जिसमें वो परमेश्वर की आराधना करते But थे, even in the temple, God was not there. लेकिन उस मंदिर में भी परमेश्वर नहीं था। But God dwells as a pillar of cloud in the day and the pillar of fire in the night. लेकिन उस समय भी परमेश्वर जो है एक खंबे के समान, रात में अग्नि के खंबे के समान, जलने वाले खंबे के समान वहां उपस्थित हुआ करता था। Because God is a spirit being, He does not have any image or a picture. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, इसलिए उसकी कोई भी समानता में कोई भी उसका पिक्चर, उसकी कोई फोटो या कोई उसकी मूर्ति नहीं है। That's why as a believer, as a Christian, we must understand that we don't worship God by seeing something. इसलिए हमें एक विश्वासी होने के नाते ये समझना जरूरी है कि हम किसी चीज को देखकर परमेश्वर की आराधना नहीं करते, We worship God in our spirit. लेकिन हम अपने परमेश्वर की आराधना अपनी आत्मा से करते We हैं। worship God in faith. हम परमेश्वर की आराधना विश्वास के साथ करते That हैं। is the most important truth we must learn from the Word of God. और ये सबसे जरूरी एक बात है जो हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है, Because the Word of God says no one has ever seen God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। No one has ever seen God and alive. कोई भी परमेश्वर को अगर देख ले तो वह जीवित नहीं रहेगा। Because ordinary human being like you and me cannot see such a great and awesome holy God. क्योंकि एक साधारण मनुष्य उस पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर को अपनी आंखों से देखकर जीवित नहीं रह सकता। Even to Moses, God appeared in the burning bush, not in an image, but only the voice Moses could hear. यहाँ तक कि मूसा के पास भी परमेश्वर जो आता है वह एक जलने वाली झाड़ी के प्रतिरूप में आता है, वह किसी अपने शारीरिक रूप के उसके सामने कभी नहीं आता। Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, this is the most important truth that distinct us
from all other religious people in the world. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे निहित और महत्वपूर्ण एक सच है जो हमें और हर एक धर्मों से अलग करता है। Hallelujah. Hallelujah. Because we walk by faith and not by sight. क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, हम देखने के द्वारा नहीं चलते। And also we worship by faith and not by sight. और हम आराधना करते हैं विश्वास के साथ, किसी चीज को देखकर नहीं। So because God is spirit, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, you can worship him from wherever you are. आप उसकी आराधना कहीं से भी कर सकते हैं। Jesus says in this particular verse, पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन से कहते हैं the time is coming. कि समय आता है, The time has come. समय आ चुका है। Neither you'll worship God on this mountain nor in Jerusalem, ना ही तुम परमेश्वर की आराधना इस पहाड़ में और ना ही यरूशलेम में but you will करोगे, worship God from wherever you are. लेकिन आप परमेश्वर की आराधना जहां भी है वहां से कर सकते You हैं। can worship God from Kuwait. हम परमेश्वर की आराधना यहाँ कुवैत से कर सकते हैं। You can worship God from Dapodi. आप परमेश्वर की आराधना वहां दापोड़ी से कर सकते Because हैं। God is spirit, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, you can worship him from wherever you are. आप उसकी आराधना हर जगह से कर सकते हैं। So wherever you worship him in spirit and truth, इसलिए जहां कहीं भी आप परमेश्वर की आराधना करें, सत्य और आत्मा से करें, he will come there. और परमेश्वर वहां आएगा। Hallelujah. Hallelujah. Because God is a spirit being, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मिक जन है, time and space cannot control him. हालेलुया, समय और जो दूरी है वो उसको रोक नहीं सकती। Hallelujah. Hallelujah. That is the most important truth that we must understand. यह एक बहुत ही जरूरी सत्य की बात है जो हमें जानना है। And ninthly, नवी बात, the most important truth that we are going to learn today, एक और जरूरी बात जो आज हम सीखने वाले हैं, that God is a triune God. परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है। There are a lot of confusion about this particular topic. कई बार कई तरह की शंका इस त्रिएक परमेश्वर के होने में होती Lot है। of people divided because of this topic. कई लोग इस विषय के बारे में कि परमेश्वर त्रिएक है, कई अलग अलग तरह की धारणा रखते हैं। But we must understand the Bible will not lead anybody into confusion. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है वो कभी भी किसी शंका में नहीं जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I want to give one instruction. मैं आपको एक निर्देश देना चाहता I हूँ। want to show you one example. मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। So what this truth means to some of us and not able to understand. कि ये सत्य क्या है जो सबको समझ में नहीं आता। Hallelujah. Hallelujah. One day a professor wanted to demonstrate the power of alcohol to the students. एक दिन एक प्रोफेसर ने जो शराब की जो ताकत है वो अपने छात्रों को बताना चाहते थे। So he brought a jar with alcohol, glass jar with alcohol, and placed it on the table before the students. तो उन्होंने एक बोतल में जो है वो शराब को लेकर आए और सामने रख दिए अपने विद्यार्थियों के। And he took a live worm, earthworm, and put it in the alcohol. और उसने एक वर्म को, एक कृमि को जो भूमि पर पाया जाता है, उसने उसको उठाकर अल्कोहल में डाल दिया। So the earthworm moved for a while and immediately died. तो जो वो कृमि था वो थोड़ी देर उसमें तड़पता रहा, उसके बाद वो मर गया। All the children watched this demonstration. सारे बच्चों ने, सारे विद्यार्थियों ने उस उदाहरण को देखा। So the professor asked the students, what did you learn from this experiment? तब उस प्रोफेसर ने, उस टीचर ने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि इस एक्सपेरिमेंट से तुमने क्या सीखा? One smart student stood up and said, "Sir, if we drink alcohol, all the worms in the stomach will die." तो एक होनहार छात्र ने उठ के खड़े होकर क्या बोला कि सर, अगर हम शराब पी ले तो हमारे अंदर के सारे जो कृमि है वो मर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। But what is the truth? लेकिन सत्य क्या है? If the alcohol can kill the worm, अगर शराब उस कृमि को नष्ट कर सकता it can है, kill those who consume it. ये उनको भी नष्ट कर सकता है जो इसको पीते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In the same way, even many people read the Bible, इसी तरह से कई लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं, they come out with their own interpretation. वो अपने कई तरह के अपने खुद के एक निर्देश में आ जाते But हैं। God never lead anybody into confusion. लेकिन परमेश्वर किसी को भी शक में नहीं रखता। Hallelujah. Let us Hallelujah. study what the triune God means. आइए हम मिलकर पढ़ते हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर क्या है। Hallelujah. Hallelujah. We do not have three gods. हमारे पास कोई तीन परमेश्वर नहीं है, We have one God. हमारे पास सिर्फ एक ही परमेश्वर So है। God is one.
परमेश्वर सिर्फ एक ही है। Mark chapter 12 verse 29 says, मरकुस का जो है 12वां अध्याय उसका 29वां वचन कहता है, Jesus says to the people, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, Hear, O Israel, सुनो इस्राएलियों, the Lord is one. परमेश्वर एक ही है। The Lord is one. परमेश्वर एक ही है। God is one. परमेश्वर जो है वो एक ही है। But he revealed himself in three persons. लेकिन वो अपने आप को तीन व्यक्तित्व में दर्शाता है। God the Father, परमेश्वर जो पिता है, God the Son, परमेश्वर जो पुत्र है, God the Holy और Spirit. परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है। We do not have three gods. हमारे पास कोई तीन परमेश्वर नहीं, One God सिर्फ एक ही ईश्वर है revealed himself in three persons. जिसने अपने आप को तीन व्यक्तित्व में दर्शाया है। God with same essence, परमेश्वर जो एक ही भूमि में है, but he revealed himself in three ways. उस एक ही भूमिका में रहते हुए भी उसने हमको तीन तरह से अपने आप को दर्शाया है। From the book of Genesis until the book of Malachi, जब हम उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी की किताब में तक पढ़ते हैं, this is called the age of the Father. हम इस समय को कहते हैं ये परमेश्वर का समय है। This is the rule of the Father. हम ये कहते हैं ये परमेश्वर के निर्देश देने का समय है। From the book of Matthew until the Gospel of John, it is called the age of the Son. जब हम मत्ती रचित सुसमाचार से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, ये समय वो कहलाता है जो पुत्र का समय है। From the book of Acts until the second coming of the Lord Jesus Christ, this time is called the age of the Holy Spirit of God. जो हम प्रेरितों के काम से हम यीशु मसीह के दोबारा आने तक के हमको पढ़ते हैं, ये कहलाता है दिस इज कॉल्ड The age of the Holy Spirit. ये कहलाता है पवित्र आत्मा का समय। Hallelujah. Hallelujah. We must understand very clearly, very simply the Bible. It is given. हम इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। So they are one in person. They are one in essence. वो एक जन है, but three in person. लेकिन तीन व्यक्तित्व में है। How can I demonstrate that? मैं इस चीज को कैसे बताऊं आपको? I am a father to my daughter. मैं अपने बेटी के लिए मैं एक पिता हूँ। I am husband to my wife. मैं अपनी पत्नी के लिए एक पति हूँ। I am a brother to my sister. मैं अपनी बहन के लिए एक भाई हूँ। I am one person, मैं एक ही मनुष्य हूँ, but I relate to my wife, my daughter and my brother in different way and different relationship. लेकिन मेरा रिश्ता अपनी बेटी से, अपनी पत्नी, अपनी बहन से एक अलग अलग तरीके से है। I am one person, मैं सिर्फ एक ही मनुष्य हूँ, but I manifest myself in three ways to three different people. लेकिन मैं तीन अलग लोगों को तीन अलग तरीके से उनको मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। In the same manner, ऐसे ही God is one. परमेश्वर भी सिर्फ एक ही है, But he manifested in three different ways for his own glory and purpose. लेकिन उसने अपने आप को तीन व्यक्तित्व में दर्शाया है ताकि उसकी महिमा और उसका उद्देश्य पूरा हो। Father and the Son are same. परमेश्वर और पुत्र एक ही हैं। Son and the Holy Spirit are same. पुत्र और पवित्र आत्मा भी एक ही है। And the Spirit of God and the Father are same. और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर भी एक ही है। But all are one, but they express themselves in three different ways for three different reasons in three different ages. ये जो तीनों हैं वो एक ही हैं, लेकिन इन्होंने कई अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग समयों में अपने आप को अलग तरीके से प्रदर्शित We किया। must understand this, my brother. हम इस बात को समझे There जरूर। is nothing to be confused. कुछ भी यहाँ पर शक या शंका की बात नहीं होनी When you चाहिए। read Genesis chapter 1, जब हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, you all very much familiar about what happens in Genesis chapter 1. आप सब जानते हैं कि उत्पत्ति की पहले वचन में क्या होता है। God speaks, परमेश्वर बोलते हैं, and the second verse we see the Holy Spirit of God hover over the waters. और दूसरे वचन में हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो पूरे पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर मंडराता था। God spoke the word. परमेश्वर ने वचन को बोला, So the word is the Son, the Lord Jesus Christ. और वही वचन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। Whatever word God spoke, जो भी वचन परमेश्वर ने बोला, the Holy Spirit of God brought into existence. तो परमेश्वर की उस आत्मा ने उस चीज को जीवित किया। God spoke, let there be light. परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो। The Holy Spirit of God brought forth light. परमेश्वर की आत्मा ने उस उजियाले को ले आया। God said, let there be day and night.
परमेश्वर ने कहा दिन और रात हो जाए। The Holy Spirit of God brought day and night. पवित्र आत्मा ने दिन और रात को वहां ले आया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let us read Matthew chapter 3, 16 and 17. आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार Matthew chapter 3, 16 and 17. उसका 3रा अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। Here we see Jesus come to be baptized by John the Baptist. यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Hallelujah. Hallelujah. From this verse we can see the Father is speaking. इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि पिता जो है वो बात करता है, The Son, the Lord Jesus Christ taking baptism. और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उन पुत्र प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा को ले रहे हैं। And we can see the Holy Spirit of God descend upon the Lord Jesus और हम Christ. यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आती है। Hallelujah. हालेलुया। When you read Ephesians chapter 1, जब हम इफिसियों की पहले अध्याय को पढ़ते हैं, there Paul writes about the work of the triune God in a believer's life. वहां पर जो पौलुस है इस बात को लिखता है कि परमेश्वर की जो त्रिएक सामर्थ है वो कैसे विश्वासियों के जीवन में काम करती है। Verse 3 to 6, the verse talks about how the believer has been chosen by the Father. वहां पर जो 3 से लेकर 6वें वचन पर ये लिखा है कि कैसे एक विश्वासी जन परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। From verse 7 to verse 12, it is written how the Lord Jesus Christ redeemed the believer for the glory of the और Father. यहाँ पर जो आगे 7वें वचन से जो लिखा हुआ वो ये बताता है कि कैसे यीशु मसीह ने अपने लोगों को छुड़ाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा को जाएं। Verse 13 and 14 talks about how the Holy Spirit of God sealed the believer for the day of redemption. और 13 और 14 वचन वहां पर कहता है कि कैसे पवित्र आत्मा ने वो छाप हमको दे दी कि हम उस परमेश्वर के हैं। So God is one but three in person. इसलिए परमेश्वर एक है लेकिन वो 3 व्यक्तित्व में है। We must understand Jesus does not came to the earth on the Christmas day in Bethlehem. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उस क्रिसमस के दिन में ही बैतलहम में नहीं आए। No, hallelujah. हालेलुया। In flesh, he came on 25th of Christmas day. वो शरीर के तौर पे शायद वो 25 तारीख को क्रिसमस के डे में आए होंगे। But Jesus is existing from everlasting to everlasting. लेकिन यीशु मसीह अनंत काल से अनंत काल के लिए है। Before the heavens and the earth were made, इससे पहले कि स्वर्ग और पृथ्वी बनाए जाते, before the mountains and the valleys came to existence, इससे पहले कि पहाड़ और तराई अपने व्यक्तित्व में आते, Jesus was there. यीशु मसीह वहां था। And one more truth we need to understand. एक और सत्य हमें जानने की जरूरत है। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they will always remain together. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे। They will never be separated and they cannot be वो separated. कभी भी अलग नहीं किए जा सकते और वो ना कभी अलग होंगे। But except that 3 hours on the cross of Calvary when Jesus was hanging, लेकिन सिर्फ उस 3 घंटे के दौरान जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाया गया था। hallelujah. हालेलुया। So in the 3 hours, उस 3 घंटों में Jesus represented our sin on the cross of उस Calvary. 3 घंटे में यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उस क्रूस पर प्रदर्शित किया था। So the Father and the Holy Spirit and the Son were separated. वो एक ऐसा पल था जहां पर पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र अलग अलग हुए थे। Hallelujah. The Hallelujah. Son was separated from the Father. वहां पर जो पुत्र यीशु मसीह अपने पिता से अलग हुआ था, He was separated not because of his sin, he was separated for your sin and my sin. और वो उस पिता से इसलिए अलग हुआ था अपने पापों के लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके गुनाहों के The लिए। 3 hours on the Golgotha was the saddest period on human history. वो 3 घंटे जो उस गोलकता की पहाड़ी पर बिताए हुए थे वो सबसे उदासी के क्षण थे इस पूरे मानव जाति के लिए। Out of the anguish, Jesus cries out, my God, why thou have forsaken me? पर प्रभु यीशु मसीह एक दुख के साथ अपने पिता को पुकारता कि हे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Because they have never been separated. क्योंकि वो कभी भी अलग नहीं हुए। They cannot be separated. वो कभी अलग हो भी नहीं सकते। But God was willing to separate his son from him.
लेकिन परमेश्वर ने इस बात को चाहा कि उनके पुत्र उससे अलग हों। Do you know what is the reason? क्या आप जानना चाहते हो कारण क्या Because था? God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता Because है। God loves you, He was willing to pay the price by sacrificing His Son on the cross of Calvary. इसलिए कि परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि वो इस बात के लिए राजी हुआ कि वो अपने पुत्र का कुर्बानी हमारे लिए दे दे। Hallelujah. The Hallelujah. mystery of the triune God is immeasurable. ये जो त्रिएक परमेश्वर का जो रहस्य है हम उसको कहीं से भी नाप नहीं सकते। Hallelujah. 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 But God revealed this mystery of Trinity through the scripture. लेकिन परमेश्वर ने इस त्रिएकता को अपने वचन के द्वारा दर्शाया है। Hallelujah. 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 What a great and awesome God we serve. कितने महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। And the final inherent attribute of God is और जो आखिरी बात है वो परमेश्वर के निहित गुण, ऐसे गुण जो कभी नहीं बदलते। Hallelujah. Hallelujah. God is a person. परमेश्वर एक व्यक्ति है। God is a person. परमेश्वर एक व्यक्तित्व है। You are watching us through the telephone. आप अभी एक टेलीफोन के द्वारा हमें देख रहे You are हैं। watching us through a computer. शायद आप कंप्यूटर के माध्यम से हमें देख रहे This हैं। computer, this phone do not have any emotions. इस कंप्यूटर या इस फोन का कोई एक उसका फीलिंग या इमोशन नहीं It है। does not have life. इसमें कोई जीवन नहीं है। It's just a machine. ये सिर्फ एक मशीन है। So whatever the man says, it will do. जो भी आप करेंगे, आप निर्देश देंगे, ये फोन वो करेगा। Hallelujah. हालेलुया। But God is a person. लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति है। He is not a power. वो कोई सामर्थ्य नहीं, He is not a wind. वो कोई हवा ही नहीं, He is not an emotion. वो कोई भावनाएं ही नहीं, God is a person. वो एक व्यक्तित्व है। So before we talk about God is a person, let us understand what is in a person. इससे पहले कि हम ये बात करेंगे परमेश्वर एक व्यक्ति है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक पर्सन होता है। So every person has a will. हर एक व्यक्ति के पास उसकी एक मनोकामना है। So every person have the capacity to decide. उसके पास वो एक स्वतंत्रता है कि वो कुछ चुन सकता So है। every person has a plans and desires to fulfill. हर एक व्यक्ति के पास उसके अपनी योजनाएं होती है और वो इच्छा होती है कि वो उसको पूरी करे। Look at yourself. अपने आप को आप देखिए। You are a person. आप एक व्यक्ति हैं। You have a will. आपके पास एक चुनने की क्षमता है। You have emotions. आपके पास भावनाएं हैं। You have plans. आपके पास अपनी इच्छाएं या योजनाएं हैं। You have goals and purposes. आपके पास ढेर सारे अपने आपने योजनाएं बना रखी हैं। So you are a person. आप एक व्यक्ति You हैं। are not a computer. आप कोई मशीन या कंप्यूटर नहीं। You act on your own. आप अपने आप कार्य करते हैं। In the same manner, उसी तरह से God is a person. परमेश्वर भी एक व्यक्ति है। He has a great will. उसकी भी एक बहुत बड़ी उसकी भी एक इच्छा है। He has a will. उसकी भी इच्छा He है। has a purpose. उसके पास भी कुछ He उद्देश्य has है। plans. उसके पास भी कुछ योजनाएं He हैं। has purposes. उसके पास कई योजनाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we need to understand as a person, तो हमें इस बात को समझना है कि एक व्यक्ति होने के कारण He can see you. वो आपको देख सकता है। Hallelujah. Hallelujah. When you read Genesis chapter 16, 13 and 14, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 16वां अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, here we read about a slave woman. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गुलाम, एक स्त्री जो होती है, Her name is Agar, chased out by the masters with a small child in her hand. वो उसका नाम है हाजिरा, जो एक छोटे बच्चे को लेकर अपने उनके मालिकों से भगा दिया। So this woman with this small child wandering in the desert. तब ये स्त्री जो छोटे बच्चे के साथ मरुस्थल में घूमती रहती है, So the child was about to die. और वो बच्चा उस मरुस्थल में मरने पर है। And the slave woman, she does not know God, but she called unto heaven and said, God. और ये स्त्री जो गुलामी में आई थी उस परमेश्वर को जानती नहीं, लेकिन वो वहां पर चिल्लाकर कहती है, हे परमेश्वर। God looks at her और परमेश्वर उसकी ओर देखता है, and showed her the well to drink water for और her and her son. परमेश्वर उसके लिए कुएं को उसको दिखाता है जिसमें वो जाकर पी सकती है और अपने बच्चे की प्यास बुझा सकती है। Whether you are in the desert or in the mountain, चाहे आपकी दशा मरुस्थल की सी हो या पहाड़ों की सी, whether you are in the valley or in the dungeon, चाहे आप किसी तराई या अंधकार में क्यों ना हो, or whether you are living in your room, shedding your tears on the bed, nobody else know.
क्यों ना ही आप अपने कमरे में बैठकर अपने आंसुओं को बहा रहे हैं और कोई आपको देखता नहीं। Your loneliness nobody may know, आपके अकेलेपन को कोई जानता नहीं, but God sees you. लेकिन मैं कहता हूँ प्रियो, परमेश्वर आपको देखता है। God sees you. परमेश्वर आपको देख रहा है And also God hears. और परमेश्वर जो है वो सुनने वाला Jeremiah परमेश्वर है। 33:3 says, यहाँ पर जो यिर्मयाह की किताब उसका 33:3 कहता है, Call unto me and I will answer you. तू मुझे बुला और मैं तुझे उत्तर दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. When we go and tell our problem to our friends and our neighbors, जब हम अपनी समस्याओं को अपने पड़ोसी या अपने दोस्तों से बताते हैं, sometimes they will listen. After that, they will be vexed of our talking. कई बार वो सुनते हैं और कई बार वो सुनते सुनते उन बातों से थक जाते हैं। But God never tired of listening to us. लेकिन परमेश्वर कभी थकता नहीं हमें सुनते हुए। He hears our complaints. वो हमारे हर एक भावनाओं को सुनता He है, hears our prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, He hears all that we want to say to Him. वो हर एक उन बातों को सुनता है जो हम उससे कहना चाहते हैं, Because He is a prayer answering God. क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता Because He है, is a listening God. क्योंकि वो परमेश्वर है जो सुनने वाला है। That's why God is telling that call unto me, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तू मुझसे बात कर, pray to me, तू मुझसे प्रार्थना कर, lift up your voice and call upon my तू name. ऊंचे अपने उस शब्दों को ऊंचे उठाकर तू मेरे नाम को ले, Because God never tires to hear our prayer. क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते सुनते कभी थकता नहीं। Whether morning or midnight or any time of the day, whenever we call Him, He hears us. चाहे वो सुबह हो या आधी रात हो, हर समय वो वहां तैयार बैठा है कि हमारे वचन को सुने। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास। And not only that, God speaks. सिर्फ यही नहीं कि परमेश्वर सुनता है, वो बोलता भी है। Hallelujah. Hebrews Hallelujah. chapter 1 verse 1 to 3. इब्रानियों की जो पत्री उसके पहले अध्याय के 1 से 3 तक में लिखा है, In the past, God spoke through the prophets. पुराने समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला। Hallelujah. हालेलुया। A machine cannot speak. जो मशीन है वो बोल नहीं सकती, Animals cannot speak. जानवर बोल नहीं पाते हैं, Only a person can speak. सिर्फ एक मनुष्य एक व्यक्ति ही बात कर सकता है। God is a speaking God. वैसे ही परमेश्वर जो है वो बोलने वाला परमेश्वर है। Idols cannot speak. मूर्तियां या जो बनाई गई हैं हाथों के द्वारा वो बोल नहीं सकती। Pictures cannot speak. फोटो जो हम लगाते हैं वो बात नहीं कर सकते। Images cannot speak. जो कई तरह के हम चित्र रखते हैं वो बात नहीं कर सकते। Only God can speak. सिर्फ परमेश्वर है जो बोल सकता है। He speaks to us through His Son, the Lord Jesus Christ. उसने हमसे बातें की अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के He द्वारा। speaks to us through the Word of God. उसने हमसे बातें की अपने वचन के द्वारा। Even now, as we are studying the Word of God, अभी भी जब हम इस वचन से पढ़ रहे हैं, He is speaking to you. वो आपसे बात कर रहा He है। is speaking to you what you need to hear for your life. वो आपसे बात कर रहा है, जिस चीज को आपको सुनने की जरूरत है अपने जीवन के लिए, वो आपसे बात कर रहा है। Hallelujah. If Hallelujah. God wants to speak to you, इसलिए जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता हो, He will anyway, He will choose and He will speak to you. वो किसी भी तरीके के द्वारा आपसे बात करेगा। He may speak to you through dreams. वो आपसे स्वप्न के द्वारा बात कर He सकता may है। speak to you through visions. वो आपसे दर्शन के द्वारा बात कर He सकता may है। speak to you through your pastor. वो आपके पास्टर के द्वारा आपसे बात कर सकता है। Sometimes God can speak to you through your enemies. कई बार परमेश्वर आपके दुश्मन के द्वारा आपसे बात कर सकता है। Sometimes God may speak to you through the circumstances. कई बार परमेश्वर जो है वो परिस्थिति के द्वारा आपसे बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। He is a wonderful God. वो एक आश्चर्य परमेश्वर है। No need to go run here and there after man to hear what God has to say to you. किसी मनुष्य के आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। Wherever you are, just kneel down and call upon His name and ask Him, and somehow and some way He will speak to you. आप जहां पर हो वहां पर अपने घुटने को टेक कर अपने परमेश्वर से बात करें, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तौर से वो आपसे बात करेगा। Hallelujah. Hallelujah. And not only that, our God is a God who protects us. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें बचाता है। We are living in a world there is no safety. आज हम ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पर सुरक्षा की कोई बात ही नहीं। There is no guarantee for life. यहाँ पर अपने जीवन को जीने की कोई गारंटी नहीं। But our God
protects all those who believe and trust in Him. लेकिन हमारा परमेश्वर उन सबको बचाता और छुड़ाता है जो उस पर विश्वास रखते Psalm हैं। 121 says, "Our help come from the Lord, the maker of heavens and the earth." भजन संहिता 121 कहती है कि मेरी सहायता उस परमेश्वर की ओर से आती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है। Psalm 91 says that he would dwell in the shelter of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. और भजन संहिता 91 कहते हैं कि वह जो परमेश्वर की उस शरण में, परमेश्वर की छाया में शरण लेता है, वो परमेश्वर के द्वारा बचाया जाएगा। He will watch over our going out and coming in. वो हमारे आने और जाने को देखता है। Even if we walk through the waters, we will not be swallowed up by the water. यहाँ तक कि हम पानी पर चलेंगे और पानी हमें डुबाएगी नहीं। Even if we walk through the water, no fire will touch us. यहाँ तक कि हम आग से होकर जाएंगे तो कोई आग हमें जलाएगी नहीं। God is a protecting God. परमेश्वर जो है वो बचाने वाला The Lord who protected Shadrach, Meshach, Abednego is able to protect you also. ये वही परमेश्वर जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के बीच में बचाया था, वो आपको भी बचा सकता The है। Lord who protected and shut the mouths of the lion when Daniel faced, he is also able to save you. ये वही परमेश्वर जिसने दानियल को शेरे को गिफा में उस शेरों से बचाया था, वो आपको भी बचा सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Our God is an awesome God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर Not है। only that, our God is a healing God. सिर्फ यही नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर Exodus है। chapter 15 says, निर्गमन हम उसके 15 और 36 में पढ़ते हैं, I am the Lord who brought you out of the land of Egypt. मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे इस गुलामी के उस भूमि से, उस मिस्र से बाहर लेकर आया। I am the Lord that healeth thee. और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, you may take medicine. शायद आप दवाइयां लेते Do होंगे। you know the secret tactic of medicine? क्या आप इस दवाइयों के पीछे के उस रहस्य को जानते हैं? Medicine cannot heal you. ये दवाइयां आपको पूरी तौर पर कभी भी चंगाई नहीं दे The सकती। medicine helps you to control your disease. ये जो दवाइयां है वो सिर्फ आपकी बीमारी को एक संतुलन में रखने के लिए काम आती है। But do you know what God does? लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? God heals you. लेकिन परमेश्वर जो है वो आपकी बीमारी को जड़ से निकालने वाला, He आपको चंगा removes करता the है। sickness from the root of the person. हालेलुया, वो जड़ से उस बीमारी को निकाल फेंकने वाला That's परमेश्वर why when Jesus walked on the earth, है। इसलिए जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, He can open the blind eyes. उन्होंने अंधों को आंखें दी, He can make the lame walk. उसने लंगड़ों को चलाया, He can make the dead rise. उसने मुर्दों को जिलाया। Hallelujah. 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 Medicine can help you for a little while. दवाइयां जो थोड़े समय के लिए आपको राहत पहुंचा सकती Even है। if you take medicine, यहाँ तक कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं, even if you make operation, हो सकता है आपने ऑपरेशन भी करवाया हो, healing comes from the Lord. लेकिन वो चंगाई परमेश्वर की It is ओर the से Lord आती who है। healeth thee. ये वो परमेश्वर है जो चंगाई देता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know one thing? क्या आप एक बात जानते हैं? The breath in your nostril is belong to the Lord. जो श्वास आप ले रहे हैं वो एक एक श्वास उस परमेश्वर की ओर से है। God breathed into Adam's nostril and Adam became a living soul. क्योंकि जब उसने आदम को बनाया, उसने अपनी श्वास को उस पर फूंका, तब जाके आदम एक जीवित मनुष्य बना। Hallelujah. The breath in our nostril belongs to God. जो एक एक श्वास हम लेते हैं वो परमेश्वर का है। Yeah, hallelujah. The next heartbeat that is beating, your heart is beating. The next heartbeat is also decided by God. वो हर एक धड़कन जो आपके अंदर जो धड़क रही है वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है। The next heartbeat is decided by God. जो हर एक दूसरा जो आपका जो धड़कन है वो परमेश्वर के द्वारा है। Because life and death are in His hand. क्योंकि मृत्यु और जीवन उसके हाथ पे है। Hallelujah. Hallelujah. And not only that, our God is a God who provides our need. सिर्फ यही नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला When you read परमेश्वर है। Exodus chapter 16, जब हम निर्गमन 16वां अध्याय पढ़ते हैं, the people of Israel walking through the wilderness. तो जो इजराइल के लोग थे वो इस मरुस्थल से जा रहे थे। So have you seen a wilderness? क्या आपने मरुस्थल देखा है? Hallelujah. We are हालेलुया। living in the land surrounded by wilderness. आज हम यहाँ जहाँ बैठे हैं वो चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ Oh, है। if anybody lost in this desert, it is very difficult for the person to survive in the desert without water and food. यदि कोई मरुस्थल के बीच में खो जाए तो ये उसके लिए बहुत ही भयानक बात होगी कि वहां से बचकर You will निकलना। not find water and food. ना ही आपको पानी मिलेगा ना भोजन। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है God fed them with manna from heaven.
परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय मन्ना से खिलाया। God every morning gave them flesh, quails to eat. हर सुबह परमेश्वर उस चिड़िया के द्वारा मांस उनको देता था। Not only one day, 2 day, सिर्फ एक या 2 दिन नहीं, 40 years. 40 साल तक Hallelujah. परमेश्वर ने उन्हें दिया। They did not work or sweat, but God provided them. उन्होंने कोई मेहनत की काम नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें भोजन दिया। Oh, very beautifully God led them. हाँ, कितनी सुंदरता के साथ परमेश्वर उन्हें अपनी अगुवाई में लेकर चला। As they grew, जैसे वो आगे बढ़ते गए, their dress also grew with them. उनके जैसे वो अपने शरीर में बढ़ते जाते थे, उनके जो कपड़े थे वो भी अपने साथ बढ़ते जाते। Even the sandals that they were wearing, it did not worn out. यहाँ तक कि जो चप्पल उन्होंने पहना था अपने शरीर में, वो भी घिसे नहीं। Hallelujah. Hallelujah. He is our provider. वो ऐसा देने वाला परमेश्वर है। Elijah was a prophet. जो ये एलिया है वो एक भविष्यद्वक्ता था। He was chased by an evil queen called Jezebel. एक दुष्ट रानी जेजबेल के द्वारा जब उसे मार डालने की युक्ति हुई, And Elijah went and hidden in a cave. जो एलिया है वो पहाड़ों के बीच में जाकर गुफा में छिप गया। Nobody was there to give food for वहां Elijah. पर उसके लिए खाना या खाने का कोई प्रयोजन नहीं था। But God sent a crow. लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कौवे को भेजा। The crow carried meat in his beak to provide to Elijah. और वो कौवा जो है अपनी चोंच में उस मांस के टुकड़े को लाकर एलिजा को And दिया। God opened a brook Kidron to drink from the और water. परमेश्वर ने वहां पर धारा को, एक सोते को खोल दिया ताकि वो आराम से पानी पी Hallelujah. सके। God is a providing God. हालेलुया, हमारा परमेश्वर हर एक चीजों को देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. 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 Because if the Lord is our shepherd, इसलिए कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, we shall not be in want. हम किसी भी चीजों की घटी में नहीं रहे। Seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. इसलिए परमेश्वर के उस राज्य और धर्म की खोज करो ताकि ये सारी चीजें भी तुम्हारे साथ आ जाए। Because the resources in heaven will never worn out. आमीन। क्योंकि जो प्रतिबंध आपके लिए, जो प्रबंध स्वर्ग से है, वो कभी भी सूखेगा या खत्म नहीं होगा। Hallelujah. Hallelujah. Not only that, our God is a God who guides us every day. सिर्फ यही नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो रोज हमारी अगुवाई करता Psalm है। 32 verse 8 says, भजन संहिता 32 का 8 कहता है, I will instruct you in the way you should go. मैं तुझे सिखाऊंगा कि किस मार्ग में तुझे I will चलना है। guide you with my eyes. मैं तेरी अगुवाई अपनी आंखों के द्वारा करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. In this world, many people guide us, counsel us. इस दुनिया में कई लोग कई तरह के काउंसलर या हमें दर्शाने वाले, निर्देश देने वाले लोग होते हैं। All those advices and counsels ends in hopelessness and despair. कई बार ऐसी सिखाने वाली बातें, ऐसी काउंसलिंग की बातें जो कई बार एक आशा रहित बातों में खत्म हो जाती है। But God guides towards the right path. लेकिन परमेश्वर हमें सच्चाई की ओर और सत्य की ओर लेकर चलता He है। guides us towards the purpose of our life. वो हमें उस रास्ते पर ले चलता है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। As in the car, the Google guides the driver towards the destination. जैसे कि हम कार में हैं और जो गूगल का जो मैप है वो हमको हमारी दिशा बताता है। In the same manner, God guides us with His voice. उसी तरह परमेश्वर भी अपनी आवाज के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। God guides us with His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। God guides us with His Holy Spirit परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है towards the purpose God has for us. उस उद्देश्य की ओर जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Trust in the Lord at all times. परमेश्वर के ऊपर हर समय विश्वास Do रखें। not lean on your own understanding. अपनी समझ का सहारा ना ले, Be not wise in your own eyes. अपने आप में बुद्धिमान ना बने। Ask the Lord and He will guide you. परमेश्वर से पूछें और वो आपकी सहायता करेगा। Wait on the Lord and He will guide वो you. परमेश्वर का इंतजार करे, उसकी बात जो है वो आपकी अगुवाई करेगा। And finally, और आखिरी बात, our God is a grieving God. हमारा परमेश्वर दुखित होने वाला परमेश्वर Genesis chapter 6 verse 6. जो उत्पत्ति की किताब उसका 6 का 6 कहता है, When God saw that all the human beings were committing sin, जब परमेश्वर ने देखा कि जितने मनुष्य को उसने बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ पाप कर रहे हैं, all the intentions of their heart are continuously evil, उनके हृदय की सारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ बुरी थी, God grieved in His heart that He made man. परमेश्वर अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुखित हुआ कि उसने मनुष्य जाति की सृष्टि की। Hallelujah. हालेलुया। In the same manner,
ऐसे ही whenever we break His laws, जब भी हम उस परमेश्वर की उन रूलों को, उसकी बातों को तोड़ते हैं, whenever we commit sin, जब भी हम पाप करते हैं, whenever we cross the boundaries, जब भी हम उस निर्धारित उस सीमा को पार कर जाते हैं, whenever we do evil, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, God grieves in His heart. परमेश्वर अपने आप में दुखित होता है। God grieves in His heart. परमेश्वर अपने आप में दुखित होता है। Let us not grieve our God. इसलिए मैं कहता हूँ प्रियो कि हम परमेश्वर को दुखित ना करें। Let us not grieve our God by sinning against Him. हम अपने परमेश्वर को पाप करने के द्वारा दुखित ना करें। Let us not grieve our God by doing things that is displeases Him. हम अपने परमेश्वर को दुख ना दें ऐसी चीजों को करने के द्वारा जिसके द्वारा वो निराश हो। Let us glorify God by living for Him and serving Him. हम अच्छी तरह से जीकर और उस परमेश्वर की सेवकाई करके उसको महिमा दें। Hallelujah. हालेलुया। Great is our Lord and greatly to be praised. महान है हमारा परमेश्वर, महानता से हम उसकी आराधना And करें His greatness no one can fathom. और कोई भी उसकी महानता को जान नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah. So these are the natural inherent attributes of God. ये परमेश्वर की कभी ना बदलने वाली विशेषताएं हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you look at this inherent attributes of God, जब हम परमेश्वर के ऐसे गुणों को देखते हैं, hallelujah, we will not stop worshiping Him. हम परमेश्वर की आराधना करने से रुक नहीं सकते। We cannot stop praising Him. हम अपने परमेश्वर की आराधना करने से रुक नहीं We सकते। will never doubt Him, but believe in Him forever and ever. हम कभी उस पर शक नहीं करेंगे, लेकिन हर हमेशा हम उस पर विश्वास My करेंगे। brother, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, we have a great God. हमारा परमेश्वर महान है। Let us be faithful to our God. आइए हम अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इतने सुंदर गुणों, इतनी विशेषताओं से भरे हुए Yes, Lord परमेश्वर हैं Jesus. आप प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप कभी ना बदलने वाले हमारे Amen. परमेश्वर हैं प्रभु जी। हमारी परिस्थितियों में उतर आने वाले हमारे परमेश्वर हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, जब भी हमने अपनी गलत बातों से, गलत आदतों से, अपनी पापों से प्रभु जी, अपनी बुराइयों से वो आपको दुखित किया है प्रभु जी। आज हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी आत्मा हम सब की अगुवाई करे, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सके जो आपको खुश करने वाला हो। हाँ प्रभु जी, हम ऐसा जीवन जी सके जो प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया प्रभु जी, वो सार्थक जीवन हम जी सके। प्यारे खुदा, आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम आपकी आराधना सच्चाई के साथ कर सके प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा के उस दान के द्वारा प्रभु जी हम आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी। एक बार फिर जब ये वचन बोया गया, होने दीजिए प्रभु जी, हमारे अंदर घर करने वाला हो सके और रोज के जीवन को हम जी पाए। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 हालेलुया। God bless you. प्रभु की आराधना हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रेज गॉड।